नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, टोटल, परसेंट, डिवीज़न लिखा हुआ है और यहाँ मुझे नंबर लिखने हैं। नंबर लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका आप नॉर्मल एक एक अंक करके लिख सकते हैं और एक तरीका होता है फार्मूला लगाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। फार्मूला कैसे लगाएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये सब्जेक्ट है, पूरे को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल आर एंड डी रैंड बिटवीन ब्रैकेट ऑन 33 से लेकर 90 के बीच की संख्या चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 33,90 लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा और इंटर कर दिया मैंने। तो देखिए नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर आने के बाद अभी देखिए क्या होगा, मैं कोई भी नंबर चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे 41 लिखा हुआ है, मैं यहाँ 50 कर देता हूँ तो सबका नंबर चेंज हो जाएगा। अभी ऐसा होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नंबर चेंज ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी मैंने कर दिया। फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ मिलेगा वैल्यू, दिख रहा है जहाँ ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इस 1 2 3 वैल्यू में आपको क्लिक कर देना है और फिर बाहर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी वैल्यू में कुछ भी मैं लिखूँगा तो अब ये वैल्यू अब चेंज नहीं होने वाली, समझ गए आप। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के दो तरीके होते हैं, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन, और इस तरह से पूरे सब्जेक्ट के नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर लेना है। ये टोटल आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, सबका नंबर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है टोटल निकालने का। एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, पूरे अंक को सेलेक्ट करना है आपको टोटल तक और आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस इक्वल। तो ये देखिए सबका टोटल यहाँ पे आ गया। अगला यहाँ पे है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल, इक्वल के बाद आपको क्या करना है, टोटल में क्लिक कर देना है बस आपको इस तरह से। तो ये टोटल का एड्रेस यहाँ पे आ गया है, सेल का एड्रेस। फिर आपको इंटू करना है, 100 लिखना है, बाय कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, तो यहाँ 500 लिख देना है आपको, फिर आपको इंटर कर देना है। तो ये परसेंटेज आई का निकल आया है। अब आपको यहाँ डबल क्लिक कर देना है, ये सबका परसेंटेज आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको कर्सर यहाँ पर रखना है। अभी मैं डिवीज़न निकालूंगा, एक सिंपल वाला बताऊंगा, उसके बाद डिवीज़न निकालने का दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें आप सप्लीमेंट्री भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, इसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज जिस सेल में आया है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको यहाँ लिखना है मेरिट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगा देना है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो इसका मतलब होता है इफ़, यानी होता है यदि। ये आपका परसेंटेज का एड्रेस आ गया यहाँ पे। ये बड़े का निशान, इसको बोला जाता है बड़े का निशान, बड़ा है बराबर है, किसी का 80% आएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, मेरिट लिस्ट होना चाहिए। फिर यही चीज़ मैं अभी आगे फिर से लिखूँगा। फिर यहाँ पे इफ लिखूँगा, फिर सेल का एड्रेस सेलेक्ट करूँगा, फिर ग्रेटर देन मतलब बड़ा है बराबर है, किसी का 60% आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, किसी का 47% आएगा तो यहाँ पे सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, किसी का 33% आएगा तो यहाँ पे थर्ड डिवीज़न आना चाहिए। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे आगे पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ
ब्रैकेट ऑन I2 मतलब सेल का एड्रेस, मतलब परसेंटेज का एड्रेस, बड़ा है बराबर है किसी के 60% आया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे FIRST फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप, जैसे आप अंक लिखोगे तो पहले आपको कॉमा लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर फर्स्ट लिख दिया जैसे मैंने, तो उसके बाद आपको डबल लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, ये लेकिन शिफ्ट के साथ लगाना है, सिंगल सिंगल नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा देना है, ब्रैकेट ऑन, फिर मैंने यहाँ पे I2 लिख दिया, फिर बड़ा है बराबर है किसी का 47% आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या रहना चाहिए, सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर एक ब्रैकेट ऑन I2 सेल का एड्रेस है परसेंटेज का, फिर बड़ा है बराबर है किसी का 33% आएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो THIRD थर्ड लगेगा यहाँ पे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। इसके बाद कोई भी फार्मूला का यूज है जब हम करते हैं तो ब्रैकेट ऑन होता है तो ब्रैकेट बंद भी किया जाता है। उसी तरह ये जो फार्मूला मैंने लगाया है, ब्रैकेट ऑन तो है लेकिन ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, तो पूरा ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा जितने ब्रैकेट यहाँ पे ऑन है। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ये तीसरा ब्रैकेट हो गया और ये चौथा ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ के साथ ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ये देखिए सेकंड आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लस निशान जब ब्लैक कलर का हो जाएगा आपको डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए सबका यहाँ पे डिवीजन आ चुका है। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं और डिवीजन भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल तरीका डिवीजन निकालने का। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना। अगर कोई सप्लीमेंट्री आएगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ कि पूरे को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब इधर वाले को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना है। तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद बाकी टोटल परसेंटेज सेम तरीके से निकालेंगे, बस यहाँ पे डिवीज़न का निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए देखते हैं क्या अलग है। इक्वल लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ऑन, अब यहाँ लिखेंगे काउंट इफ के बाद ब्रैकेट को ऑन करना है। फिर ये जो एड्रेस है जो सब्जेक्ट के, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। तो ये सेल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, लेस देन मतलब छोटा 33, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने, ब्रैकेट ऑन किया, इक्वल लगेगा। इक्वल लगने के बाद यहाँ पे 1 लिख देंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और यहाँ लिख देंगे हम सेपली, फिर यहाँ लगेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे कॉमा लगेगा। अब बोलेंगे मैं यहाँ केवल लिखते जा रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इफ काउंट इफ ब्रैकेट ऑन कर दिया मैंने, फिर एड्रेस को, किसको एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा यहाँ पे। फिर यहाँ ये लिखा है यहाँ पे 33 से छोटा होगा या एक सब्जेक्ट के बराबर होगा, मतलब एक ही सब्जेक्ट होता है। अगर ऐसा कोई हुआ तो क्या कहलाएगा, वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ये जो मैंने यहाँ सब्जेक्ट का एड्रेस लिया है उसके आधार पर अगर किसी का अंक 33 से छोटा होगा एक सब्जेक्ट में, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। फिर यहाँ पे मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, फिर मैंने लिखा काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ से क्या करूँगा, सब्जेक्ट के एड्रेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, लेस देन छोटा है 33 के, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ब्रैकेट बंद होगा। अब यहाँ लगेगा ग्रेटर देन,
अब इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फेल, डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा। सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर 33 से छोटा होगा, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। मतलब ये ग्रेटर देन जो लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा कोई रहेगा 33 से छोटे अंक में, तो क्या कहलाएगा? सामने वाला फेल कहलाएगा। कि 33 से अगर छोटा होगा एक सब्जेक्ट में तो सप्लीमेंट्री आता है सामने वाला, है कि नहीं? और एक सब्जेक्ट से जब ज़्यादा रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, उसी के आधार पर यहाँ पे हम डिवीज़न निकाल रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखना है हमको? जो ये पहले वाले में मैं डिवीज़न निकाला हूँ वही चीज़ पूरा यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें क्या लिखना है? इफ ब्रैकेट ऑन, फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है? जो परसेंटेज का सेल का एड्रेस है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो उसका आया है। तो किस में आया है? I11, इसमें कहाँ पे आया है? I11 लिखूंगा मैं। फिर आपको क्या करना है? बड़ा है, बराबर है, किसी का 80% आएगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या होना चाहिए? मेरिट लिस्ट होना चाहिए, डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर इफ ब्रैकेट ऑन, फिर क्या लगेगा यहाँ पे? I11 जिसका सेल का एड्रेस है, फिर बड़ा है, बराबर है, किसी का 60% आएगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ क्या लगेगा? FIRST फर्स्ट, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा, फिर कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर इफ ब्रैकेट ऑन, फिर परसेंटेज का सेल का एड्रेस I11, फिर बड़ा है, बराबर है, किसी का 47% आएगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, तो सेकेंड डिवीज़न रहेगा सामने वाला, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा, फिर कॉमा लगेगा, इफ ब्रैकेट ऑन I11 बड़ा है, बराबर है, किसी का 33% आएगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, क्या होना चाहिए? THIRD, थर्ड, डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद अभी तक जितने भी ब्रैकेट ऑन हुए हैं, अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फार्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इफ के बाद जो यहाँ पे ब्रैकेट ऑन हुआ है वो यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। काउंट टिप वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे चालू हुआ है, ये यहाँ पे बंद हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे चालू हुआ है और कहीं बंद नहीं हुआ है। एक यहाँ चालू हुआ है, दूसरा यहाँ चालू हुआ है, दो हो गए। उसके बाद फिर एक ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। तो 6 ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? शिफ्ट दबाया, फिर यहाँ पे 0 ब्रैकेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर आपको क्या करना है? इंटर। तो मैंने इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ? डबल क्लिक, जब भी प्लस निशान ब्लैक हो जाएगा तो, या फिर आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 33 से कम, मैंने यहाँ लिख दिया 30 और मैंने यहाँ पे बाहर में क्लिक कर दिया। तो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। अब सेकेंड वाले में मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक में 20 नंबर डाल देता हूँ और एक में मैं यहाँ पे मैंने लिखा सप्लीमेंट्री आ गया। अब यहाँ पे एक 25 नंबर लिख दिया मैंने, तो सामने वाला क्या हो गया? यहाँ पे फेल हो गया। एक सिंपल डिवीजन निकाल सकते हैं आप और एक सप्लीमेंट्री भी निकाल सकते हैं आप। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।